हेलो गाइस, बैक टू आवर चैनल। आज की स्टोरी है द क्वाइट डोर। हम स्ट्रक्चर देखेंगे, वोकैब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज, स्मॉल मतलब होता है छोटा, ये एडजेक्टिव होता है। विलेज मतलब होता है गांव। एक छोटे से गांव में देयर वॉज एन ओल्ड हाउस। जो हमारा देयर है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। वॉज आगे एक्शन नहीं है, स्टेट है। वॉज का यहाँ पे सिंपल मीनिंग निकलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। था थे थी। ओल्ड मतलब पुराना, हाउस मतलब घर। पुराना घर था, एन हमारा आर्टिकल्स है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था। विद अ डोर, दरवाज़ा के साथ। दैट नो वन यूज्ड। अब देखो V2 इसमें भी यूज हुआ है, ठीक। अब V2 का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आ ई ए आए, जिसको कोई भी यूज नहीं किया करता था। द विलेजर्स सैड। विलेजर्स मतलब गांव के लोग। सैड फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गांव के लोग कहते थे इट वॉज इन क्वाइट डोर, यह एक शांत दरवाज़ा है। फिर वॉज आ रहा है और इट हमारे यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है डोर के लिए। जैसे राम के लिए ही आता है, ऐसे दरवाज़ा के लिए इट यूज हुआ है, निर्जीव चीज़ के लिए। When the door was closed, जब दरवाज़ा बंद होता था, ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। was थाते थी, जब दरवाज़ा बंद होता था। नो साउंड केम फ्रॉम इनसाइड, कोई भी आवाज़ नहीं आती थी अंदर से। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चल रही है। नो लाफ्टर, कोई हंसी की नहीं। नो फुट स्टेप्स, कोई पैरों की आवाज़ नहीं। नॉट इवन द विंड कुड बी हर्ड, यहाँ तक कि विंड वाला हवा, हवा की आवाज़ को भी नहीं सुना जा सकता था। कुड हमारा मोडाल्स है, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बींग एंड फिफ्थ फॉर्म इज एम आर। आगे देखते हैं। मैनी पीपल वर क्यूरियस अबाउट द डोर्स। किसी भी सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं, एक सब्जेक्ट एंड उसका दूसरा प्रेडिकेट। मैनी पीपल्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ये हो गया, प्रेडिकेट में हमेशा सब्जेक्ट की बात की जाती है। बहुत सारे लोग वर, बहुत सारे हैं इसलिए प्लूरल के लिए आ गया वर। बहुत सारे लोग क्यूरियस थे, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु थे, किसी चीज़ को जानने की इच्छा। अबाउट द डोर, दरवाजे को लेकर। सम थॉट देयर माइट बी ट्रेजर बिहाइंड इट। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, सोना चांदी का। सम थॉट कुछ सोचा करते थे, देयर माइट बी ट्रेजर कि खजाना है। माइट मोडाल्स है, संभावना दिखाता है, लेस संभावना दिखाता है कि संभवतः खजाना हो सकता है बिहाइंड इट, इसके पीछे। इट हमारा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ है, इट मतलब दरवाजे के लिए। अदर्स थॉट, अन्य सोचा करते थे, इट वॉज मैजिक, यह एक जादुई दरवाज़ा है। मतलब मैजिक मतलब जादू होता है, उस सेंस में यूज किया है। बट नो वन वॉज ब्रेव इनफ टू ओपन इट। वॉज है, इसके बाद कोई सेकंड फॉर्म वर्ब की नहीं यूज हुई है, तो ये सिंपल पास्ट है, मतलब थाते थी आएगा। कोई भी, लेकिन कोई भी ब्रेव नहीं था, बहादुर नहीं था। इतना इनफ मतलब इतना बहादुर नहीं था टू ओपन इट, कि इसे कोई खोल सके। वन डे अ लिटिल बॉय नेम्ड अर्जुन। वन डे एक दिन, अ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, जिसका नाम नेम्ड एज अ वर्ब के रूप में यूज हुआ है, जिसका नाम अर्जुन था। केम टू द विलेज, वो विलेज आता है। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से अलग होता है। फिर अलग था मतलब वॉज आ रहा है, तो थाते थी, अलग था, सिंपल पास्ट टेंस है।
without action. He was not scared of unknown things. अब अननोन का मतलब, नोन का मतलब होता है जिसको हम जानते हैं, अननोन इसका अपोजिट हो गया, ठीक, अनजान चीज। ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ, स्केयर्ड मतलब डरना, वो नहीं डरता था अनजान चीज़ों से, थिंग्स मतलब चीज़ें। ही स्माइल एट द क्वाइट डोर, वह मुस्कुराया किस पर, एट द क्वाइट डोर, शांत दरवाजे पर। एंड जेंटली पुश्ड इट ओपन, और प्यार से उसे धक्का देता है खुल जाने के लिए। पुश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। द डोर ओपन स्लोली विद अ सॉफ्ट साउंड, ओपन वर्ब की सेकंड फॉर्म। दरवाज़ा खुलता है स्लोली मतलब धीरे धीरे, विद अ सॉफ्ट साउंड, एक सॉफ्ट साउंड के तौर पे, सॉफ्ट साउंड आवाज़ करते हुए। सॉफ्ट मतलब होता है एक होता नहीं, हल्की सी आवाज़ करते हुए। दरवाज़ा कैसे खुला, कैसे ओपन हुआ, स्लोली, तो ये एडवर्ब है। एक्शन कैसे हुआ, स्लोली हुआ, ठीक। इनसाइड, अंदर, अर्जुन फाउंड अ स्मॉल रूम, अर्जुन एक छोटा रूम पाता है। फाउंड, फाइंड, फाउंड, पाना। इट वॉज, यह था, अ क्लीन एंड अ सिंपल, फिर वॉज, इट उस रूम के लिए यूज हुआ है। इट वॉज क्लीन, ये बिल्कुल साफ और सिंपल रूम था, साधारण था। सिंपल मतलब साधारण। देयर वॉज अ चेयर, देयर आ रहा है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका हिंदी हम पीछे से निकालते हैं। एक चेयर था, ओके। अ टेबल, एक टेबल था। एंड अ विंडो, एक दरवाज़ा था। विंडो का मतलब होता है खिड़की, माई मिस्टेक। ऑन द टेबल, टेबल पर, ऑन हमारा प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, नाउन इक्विवेलेंट वर्ड आता है। द टेबल हमारा नाउन फ्रेज बन रहा है। देयर वॉज अ नोटबुक एंड अ पेंसिल, क्या था, चेयर था, एक टेबल थी, और क्या था, खिड़की था। और टेबल पे क्या रखा हुआ था, नोटबुक एंड अ पेंसिल। अर्जुन सेट ऑन द चेयर, सिट की सेकंड फॉर्म है सिट, सेट, सेट। अर्जुन बैठा ऑन द चेयर, चेयर पर। एंड लुकड आउट, और बाहर की ओर देखने लगा। ऑफ द विंडो, खिड़की से। द विलेज वॉज ब्यूटिफुल, विलेज मतलब गांव था, कैसा था, थाते थी, था, सुंदर, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है हमारा। बर्ड्स वर फ्लाइंग, बर्ड्स उड़ रही थी। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। अब देखो वर प्लेइंग है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिन वाक्यों के अंत में राहत आ रही थी, रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। एंड द पीपल वर टॉकिंग, और लोग बातें कर रहे थे, ठीक। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बट इनसाइड द रूम, लेकिन दरवाजे के अंदर, देखो लेकिन यूज हुआ है ना, तो ये हमारा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये वाक्य के शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, इसकी हिंदी निकलती है लेकिन। लेकिन इनसाइड द रूम, रूम के अंदर, इट वॉज वेरी पीसफुल, बहुत ज़्यादा शांति थी। अर्जुन अंडरस्टूड वाई इट वॉज कॉल्ड द वाइट डोर, अर्जुन अंडरस्टूड, अब अर्जुन समझता है ना, समझता है क्यों, क्यों इट वॉज कॉल्ड, इसको कहा जाता था, द क्वाइट डोर, शांत दरवाज़ा। इट वॉज अ प्लेस, ये ऐसी जगह थी, वेयर, जहाँ, एनीवन कुड कम थिंक एंड फाइंड पीस, कोई यहाँ आए और सोचे और उसे शांति प्राप्त हो, मतलब होती थी, इसीलिए उसे क्वाइट डोर कहा जाता था। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। हमने यहाँ पे टाइम फिक्स रखा है 10 मिनट का, मोटा मोटा, ठीक है। सो
यहाँ पे मैंने आपको वो कैप करवाया है, स्ट्रक्चर बताया है। अगर आपको ऐसी स्टोरी और चाहिए, कमेंट ऑन द बिलो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।